दोस्तों हाल ही में एक अकेले सरकारी फैसले ने पूरे के पूरे सेक्टर में आग लगा दिया है। कोई स्टॉक 4%, कोई 6%, कोई तो सीधा 14% के ऊपर चला गया है। ये फैसला ना किसी बड़े बजट का हिस्सा है और ना ही किसी इलेक्शन का। ये एक चुपचाप जारी होने वाला नोटिफिकेशन है जिसे शायद 90% रिटेल इन्वेस्टर ने नोटिस भी नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने समझा वह आज मुस्कुरा रहे हैं। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं कि शुरू से और आखिर तक हुआ क्या है। तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ किससे जुड़ी हुई है? दोस्तों वो जुड़ी हुई है ईएमएस सेक्टर से। ईएमएस सेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। सीधी भाषा में वे कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के पार्ट और असेंबली बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, गाड़ी की टच स्क्रीन डिस्प्ले हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट, लैपटॉप, इन सब के पीछे ईएमएस कंपनीज का हाथ होता है। अब सवाल ये है कि इस सेक्टर में अचानक इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों दिखी जा रही है? दोस्तों इसका जवाब समझने से पहले आपको एक छोटी सी रियलिटी समझनी होगी। जो आपका मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है वह पूरी तरह से भारत में नहीं बनता है। बहुत से जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, जैसे कि जो वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल हो गया, वह विदेश से इंपोर्ट किए जाते हैं। और जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट होती है तो उस पर लगता है कस्टम ड्यूटी टैक्स, यानी कि वो टैक्स जिसके कारण जो कंपोनेंट की कॉस्ट होती है वह बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनी अपने जेब से पैसा थोड़े भरेगी, वह सीधा का सीधा सारा जो टैक्स है वह जो कंज्यूमर है उसके ऊपर थोप देती है। यही वजह है कि जो नए फीचर वाले फ़ोन होते हैं वो हमेशा महंगे होते हैं। अब यहीं से शुरू होता है आज की असली कहानी। दोस्तों सरकार ने वह कस्टम ड्यूटी को कम नहीं किया है, बल्कि पूरी की पूरी तरह से हटा दिया है, जीरो कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 3 अलग नोटिफिकेशन जारी करके साफ कर दिया है कि ये जो की कंपोनेंट और जो मशीनरी पर लगने वाला बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको 31 मार्च 2029 के लिए पूरी तरह से जीरो कर दिया गया है। पहले कहीं 5%, कहीं 7.5% और कहीं कहीं पर 10% के आसपास टैरिफ लगता था, लेकिन अब इसे अचानक इमीडिएट जीरो कर दिया गया है। तो इसका इफेक्ट भी इमीडिएट ही होगा। किन चीज़ों पर आपको इससे रिलेटेड छूट मिल सकती है, इस चार्ट को देखिए। सबसे पहले आपको जो डिस्प्ले असेंबलीज है उसमें छूट मिल सकती है। जो लिथियम आयन सेल्स हैं, जो वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग के लिए जो इंडिकेटर कोयल होता है उसमें बहुत ज़्यादा छूट मिल सकती है। टोटल 85 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर यह टैक्स रिबेट का सीधा असर पड़ने वाला है। ये चीज़ें स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इक्विपमेंट में सभी के सभी जगह इस्तेमाल होती हैं। मतलब सीधा है, इंपोर्ट कॉस्ट नीचे जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नीचे जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस भी नीचे जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो आपको जो प्रीमियम फ़ोन है वह एवरेज प्राइस के आसपास मिलने शुरू हो जाएंगे। ये फैसला अकेला नहीं आया है, सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 2030 तक जो ईएमएस सेक्टर है उसमें 500 बिलियन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन का टारगेट रखा जाएगा। अगर बात करें कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं कि जिनके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है, तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी थी यह इस खबर के चलते 5% ऊपर चली गई थी। जो सायराम जो एसजीएस कंपनी है वह 5.5%, जो अंबर इंटरप्राइजेज है वह 2.5%, जो ईजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है वह लगभग 2.5%, और सबसे नीचे आप देखेंगे कि जो इको टेक्नोलॉजी है वह लगभग 14% ऊपर चली गई थी इस न्यूज़ के कारण। और सिर्फ यही नहीं, पावर कंपनीज, केबल कंपनीज जैसे इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी इस रैली में शामिल हैं। लेकिन दोस्तों इस सेक्टर में जाने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, किसी भी सेक्टर को उड़ाना या गिराना दोनों सरकार के एक फैसले के ऊपर निर्भर करता है। टैक्स बढ़ा दो तो सेक्टर की हवा निकल जाएगी, वहीं टैक्स हटा दो तो एक डूबता हुआ सेक्टर भी आग की तरह आगे बढ़ सकता है। ये लॉजिक सिंपल है, कॉस्ट कम, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन सुधरेंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा, और अंत में यही सब मिलकर एक जो कंपनी का जो अर्निंग होता है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो जो उसका स्टॉक प्राइस है उसमें भी अच्छी खासी रैली देखी जाती है। यही वो चेन रिएक्शन होता है जो हमें हमेशा देखनी होती है, क्योंकि बिजनेस ही ओवरऑल एंड में वो टूल होता है जिसका असर सीधे सीधे चार्ट प्राइस पे पड़ता है। कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट एक समय में ब्रेक हो सकता है। अगर सरकार के एक अच्छा टैक्स रिलीफ वाला नोटिस आ जाए तो अच्छे अच्छे जो सपोर्ट हैं वह ब्रेक हो सकते हैं, अच्छे अच्छे रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यही है कि आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उनका प्राइस कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो जो कंपनीज़ का जो अर्निंग है वह सुधरेगा।
तो इसीलिए आप ऐसी कंपनीज़ के ऊपर नज़र बनाए रख सकते हैं जो कि इस टैक्स रिलीफ के कारण आज अच्छी अच्छी रैली दिखाई हैं। ओके, दैट्स इट। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।